प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर भला है और उसने अपनी भलाई को हमारे ऊपर प्रकट किया है और उसके भलाई के चलते न केवल हम नए दिन को देख पाते हैं परंतु उसके भलाई के चलते ही परमेश्वर की दया को हम स्मरण करते हैं, परमेश्वर की बातों को हम स्मरण करते हैं, परमेश्वर के कार्य को भी हम स्मरण करते हैं। उसी कार्यों के प्रति परमेश्वर हमें विश्वास योग्यता से लेकर चलता है। उसकी दया की बातें हमारे साथ सदैव बनी रहती है। संकटों में वो बचाने वाला परमेश्वर है, परीक्षाओं में हमें जीत देने वाला परमेश्वर है या जीत दिलाने वाला परमेश्वर है। जैसे पौलुस की भाषा में कहा जाए तो पौलुस ने कहा वो हमें विजय के गंध में लेकर चलने वाला भी परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर की ओर जब हम देखते हैं, परमेश्वर अपनी अद्भुत उपस्थिति के द्वारा हम लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्य करता है और उसके बहुतायत के कार्य के द्वारा परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर के अनुग्रह हम लोगों के साथ सदैव बने रहते हैं और उसकी दया जो है हम लोगों के साथ सदैव पार होती है। इस विषय को हम हमारे जीवन में कभी भी भूलने ना पाए। इस परमेश्वर हमारे बीच में इस श्रृंखला को लगातार हम कुछ दिनों से देख रहे हैं। उसमें परमेश्वर न केवल इजरायली लोगों के ऊपर अपने प्रेम, अपनी भलाई और अपनी उपस्थिति को प्रकट किया, परंतु पवित्र परमेश्वर कुछ इजरायली लोगों, कुछ भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी परमेश्वर ने अपनी इस बातों को किस तरह से प्रकट किया। जैसे शुरुआत में मैंने भजन संहिता की किताब से आपको दिखाने के लिए चाहा कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ कैसे रहा। उसके बाद हम कुछ भविष्यवक्ताओं के जीवन के बारे में देख रहे, जिनको भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जिनके द्वारा भी परमेश्वर यह दिखाने की कोशिश किया कि वो अपने लोगों के साथ रहता है या वो अपने लोगों के बीच में कार्य करता है या अपने लोगों के संग संग वो रहकर उसके पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा कराने के लिए हमारे साथ बना रहता है। इस विषय को हम लगातार देख रहे। आइए हम इस समय होसाना की प्रेयर की बातों को दोहराए और हम अपने विषय में चले जाए। तू मेरे उद्धार का सिंह है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अपने भक्तों के पैरों को संभलता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मुझे पूरी रीति से निर्भय करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू कृपा करके मुझे छुड़ाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे मार्ग को सिद्ध करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अपने उद्धार का आनंद देता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू जीवन का परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मुझे सब दुखों से छुड़ाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे रोने का शब्द सुनता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू विपत्ति के दिन मेरा आश्रय होता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मांगने पर जीवन दान देता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू दयावंत के साथ दयावंत है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू चारों ओर मेरी ढाल है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू शुद्ध के साथ शुद्ध है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे दीपक को जलाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू उन विचारों को जानता है जो मेरे विरुद्ध है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे मार्ग को सिद्ध करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू भला और सीधा है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सीधे लोगों की खरी बुद्धि देता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अपराध का क्षमा करने वाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे लिए सीधा मार्ग निकालता है, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा और एक बार हमारे इस सेक्शन के द्वारा होने पाए। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में इस विषय में हम लगातार कई एक बातों को सीखते आ रहे हैं, कई एक बातों को समझते आ रहे हैं। साथ ही साथ हम भविष्यवक्ताओं के जीवन से भी ये देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल कर किस प्रकार से अपने अद्भुत बातों को उनके लिए ठहराया और उनके द्वारा सारे लोगों को ये बात को दिखाया कि परमेश्वर जो है उन लोगों के साथ भी है जो उसके साथ खराई के साथ रहते हैं, जो उसको खराई से पुकारते हैं, जो उसके ऊपर निर्भर रहते हैं और उसी को खोजते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर आज भी हम एक भविष्यवक्ता के जीवन के बारे में देखने पर है। उस भविष्यवक्ता का नाम है, आज हम होशे के भविष्यवक्ता, जो छोटा भविष्यवक्ता था, उस भविष्यवक्ता के जीवन से कुछ बातों को देखेंगे या उस भविष्यवक्ता के जीवन से
परमेश्वर की कुछ बातों को देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा होशे 7:2, होशे नबी का किताब उसके 7वें अध्याय और उसका दूसरा पद को हम अपने अध्ययन के लिए लेंगे। ये भी एक भविष्यवक्ता है। कल के दिनों में हमने यजीकेल के जीवन से पढ़ा, उसके पहले हमने यिर्मयाह के जीवन से पढ़ा, फिर हमने यशायाह के जीवन से पढ़ा। ये बड़े बड़े भविष्यवक्ता के जीवन से परमेश्वर ने उनके लिए जो कार्य को रखे थे, उन कार्यों को देखने के बाद हम छोटे भविष्यवक्ताओं के द्वारा कुछ परमेश्वर ने जैसे बातों को किया, उन सारी बातों को भी हम देख रहे हैं, उन सारी बातों को भी हम समझ रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मेरे साथ खोलिएगा होशे नबी का किताब 7वें अध्याय के दूसरे पद, होशे 7वें अध्याय का दूसरा पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जो इस प्रकार से है। तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है, इसीलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर एक बात को परमेश्वर भविष्यवक्ता होशे के द्वारा कहलाता है कि परमेश्वर जो है सारे मनुष्य को देखता है। वचन ये बतलाती है कि मानव जाति को परमेश्वर की नजरें देखती है, मानव जाति को जांचती है, कर कर देखता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन की बातों को जानता है, हमारे जीवन के कार्य को जानता है और हमारे बहुतायत की बातों को समझता है। इसी के लिए हमें भी इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बातों को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस प्रकार से हमसे बातचीत करना चाहता है। और जैसे लिखा हुआ है कि वो उसकी हमारी सोचते नहीं कि वो यहोवा हमें स्मरण करता है। परमेश्वर का हमारे लिए स्मरण करने की बातों का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, परमेश्वर हम लोगों के साथ बना रहता है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है कि पवित्र परमेश्वर जो है हम लोगों के द्वारा अपने जीवन की बातों को प्रकट करता है। हम लोगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बातें प्रकट होती है। इस विषय को हमें और आपको बेहतर रीति से समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, यिर्मयाह का 14 का 10वां वाक्य मैं पढ़ रहा हूं। यिर्मयाह नबी की किताब 14 अध्याय के 10वें पद को, यिर्मयाह 14:10, उसमें भी इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने उन लोगों के विषय में यो कहा, इनका ऐसा भटकना अच्छा लगता है, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसीलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। हालेलुया, उनके पाप का दंड देगा। मतलब यहोवा जो है, परमेश्वर जो है, लोगों के अधर्म को स्मरण करता है, उनके पापों को स्मरण करता है, उनकी बुराइयों को देखता है। इसी के लिए यिर्मयाह की निर्गमन की पत्री 3 अध्याय में जब परमेश्वर मूसा को अद्भुत रीति से दर्शन दे रहा था, तो परमेश्वर ने अपने ऊपर यह प्रकट किया कि उन मिस्रियों की चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उनका चिल्लाना मेरे पास पहुंचा है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर सारी बातों को देखता है, परमेश्वर सारी बातों को देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की दया सारे लोगों पर उसके द्वारा बनी रहती है। इसके लिए हमारे जीवन में हमें इस बात को स्मरण करने की आवश्यकता है, हमारे द्वारा परमेश्वर की बातों को जांचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे सारे अधर्म को देखता है, सारे अधर्म की बातों को समझता है और सारे अधर्म की बातों को हमारे द्वारा जांच पड़ताल करता है। इस विषय को भी हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर परमेश्वर हमारे अधर्म के बारे में भी जानता है, हमारे अपराधों के बारे में जानता है और हमारे पापों को स्मरण करता है बोलकर यिर्मयाह कहता है। और इसी प्रकार का परमेश्वर उनको उनके पाप के विरुद्ध में दंड देगा। जो पाप का जीवन वो बिताए हैं, जो अधर्म का जीवन उन्होंने बिताया है, उन सारे के लिए परमेश्वर उन्हें दंड देगा बोलकर यिर्मयाह की बातों को हम कहते हैं। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा,
यिर्मयाह की पत्री उसके 44वें अध्याय और वचन 21। यिर्मयाह 44 उसका 21वें पद। यिर्मयाह 44 के 21वें पद में, तुम्हारे पुरखा और जो अपने राजाओं और हकीमों और लोगों समेत यहूदा देश के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में धूप जलाते थे, क्या वो यहोवा के ध्यान में नहीं आया? मतलब परमेश्वर के लिए इजरायली जाति ने, इजरायली लोगों ने जो अधर्म की बातों को किया, जो बुरे कामों को किया, जो बुरी बातों को किया, मतलब परमेश्वर की ओर से फिरकर, सच्चे परमेश्वर की ओर से फिरकर वे अन्य जाति के परमेश्वर को अपना सब कुछ बनाए। ना केवल उन्होंने अन्य जाति के परमेश्वर के लिए मंदिर की बनाया, परंतु उस जगह में वे उस परमेश्वर को धूप जलाने के लिए गए। मतलब यहाँ परमेश्वर एक ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर है कह के देखते हैं। इसी के लिए 10 आज्ञा जब परमेश्वर मूसा को दे रहा था, तो परमेश्वर ने उस मूसा 10 आज्ञा देते समय एक बात को वहां पर लिखा हुआ है, मेरे साथ खोलिएगा, निर्गमन की पत्री उसके 20वें अध्याय उसके पहले वचन। निर्गमन की पत्री उसके 20वें अध्याय के पहले वचन को मैं इस प्रकार से पढ़ रहा हूं, पहला और दूसरा पद, पहला दूसरा और तीसरा पद। तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। परमेश्वर को सबसे बड़ी घृणा की बात क्या है? तो सबसे पहले घृणा की बात है मूर्ति पूजा, या परमेश्वर का दर्जा हम किसी और को देना, यह सबसे घृणित बात है और परमेश्वर के विरोध में बात है। और इस विरोध की बातों को करने वालों के लिए परमेश्वर ईर्ष्या रखता है, या परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो क्या चीज की जलन रखने वाला परमेश्वर है? उस महान परमेश्वर का दर्जा उस परमेश्वर को देने की बजाय हम किसी मूर्ति में अगर देते हैं, या किसी मूर्ति को देते हैं, या किसी मंदिर को देते हैं, तो परमेश्वर एक ईर्ष्या रखता है। ऐसे लोगों का अधर्म को स्मरण रखता है, ऐसे लोगों के पाप को स्मरण करता है बोलकर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसे हम अध्ययन करने के ऊपर है। और एक वचन होशे का किताब, उसी होशे में से होशे नबी का किताब 8 के 13 वचन पढ़िएगा। होशे नबी का किताब 8वें अध्याय के 13वें पद, उसमें इस प्रकार से आया हुआ है 8 और 13। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उनका फल मांसी ही है। वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप को दंड देगा, वे मिस्र में लौट जाएंगे। यहाँ पर एक बलि की बातों को देखकर परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि वे बलिदान करते हैं, पशु की बलि चढ़ाते हैं, परंतु वे उसी बलि चढ़ाई हुई चीजों को खाते हैं बोलकर दिखता है। और वो परमेश्वर से उनका मन प्रसन्न नहीं है, प्रभु उनके द्वारा प्रसन्न नहीं है, या परमेश्वर उनको प्रसन्नता से नहीं देखता। हालांकि बलि चढ़ाने के बाद भी परमेश्वर उनकी बलि से प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि वे अपनी बलि में एक गंभीरता को नहीं लाते हैं, और उसकी गंभीरता ना होने के चलते उनके उस बलि को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। इस बातों को हम देखते हैं और हम जानते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस बातों को जब हमें परमेश्वर ने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस ठहराए हुए बलि से छुड़ाया, बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, हमें इस बात को स्मरण करने की आवश्यकता है कि अभी हमें बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हम लोगों को धोया गया है। पवित्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे अपराधों को क्षमा किया गया है, और हमें पापों से आजादी और मुक्ति मिली है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसका अर्थ क्या है कि वे लोग बलि चढ़ाते हैं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। इसके विषय में भी होशे हमें इस बातों की समझदारी को देता है और कहता। और एक वचन पढ़िएगा, होशे के किताब 9 अध्याय के 15वें पद, होशे 9वें अध्याय के 15वें पद, होशे 9 के 15। उनकी सारी बुराई गिलगाल में है,
वही मैंने उनसे घृणा की, उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा, उनसे फिर प्रीति न रखूंगा, क्योंकि उनके सब हकीम बलवा करने वाले हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने। यहाँ पर भी परमेश्वर सफाई रीति से कहता है कि वे सब बलवा करने वाले हैं, या उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया है। इसी के लिए परमेश्वर उनको त्यागने की बात कहता है, परमेश्वर उनको छोड़ देने की बात करता है, क्योंकि उनका बलवा जो है उस गिलगाल देश के जैसा है। इसी के लिए परमेश्वर उनको ये चाहता है कि वे उनको फिर से वो प्रीति नहीं करेगा। परमेश्वर उनको ये कहता है कि उनसे परमेश्वर फिर से प्रेम न करेगा। इसका मतलब परमेश्वर का वचन उनके लिए बिना शर्त नहीं है। परमेश्वर का वचन उनके लिए अब बिना शर्त नहीं है। मतलब अभी परमेश्वर का वचन इजरायली लोगों के लिए एक आशीष देने वाला था, परंतु अभी परमेश्वर ने उन इजरायली लोगों को आशीष देने के लिए एक शर्त को रखी है, आशीष देने के लिए एक शर्त को बनाया है, और उस शर्त के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में प्रभु की बातें, परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की दया देख रहा है। इसी के लिए परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर का वचन उनके लिए अब बिना शर्त नहीं। मतलब परमेश्वर ने उनको शर्त रखी। क्या शर्त रखी है? वे अपने अधर्म के कामों को छोड़े, वो अपने पाप के कामों को छोड़े, परमेश्वर का प्रेम, पिछला जो प्रेम परमेश्वर के ऊपर था वो पिछला सा प्रेम परमेश्वर के ऊपर करना, इस प्रकार की शर्तें अभी परमेश्वर ने रखा। और साथ ही जो निरंतर उसके अनुग्रह वो वचन को स्वीकार करते हैं, वो इजरायली लोग परमेश्वर के वचन निरंतर उसके अनुग्रह और वचन को स्वीकार करते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर होने के बावजूद इजरायली लोगों ने उस परमेश्वर के निरंतर अनुग्रह को ठुकराया, उसके निरंतर वचनों को तुच्छ जाना। इसी के लिए जिस वचन को उन्होंने स्वीकार किया, जिस अनुग्रह को उन्होंने अस्वीकार किया, अभी परमेश्वर उनको शर्तों को लगा रहा है। सातवीं यह शिक्षा की परमेश्वर सदा हमसे प्रेम करता रहेगा, चाहे हम कितने भी पाप करते रहे। उनके मन में यह बात थी कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इजरायली लोगों को यह लगता था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, भले हम अपराध करें, भले हमारे जीवन में पाप हो या और कुछ भी बातें हो, परंतु परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ये बातें जो है इजरायली लोगों के मन से परमेश्वर अभी निकालने चाह रहा है। उसका पहले का आगापे प्रेम जो इजरायली लोगों के जीवन में था, वो आगापे प्रेम भी परमेश्वर निकालना चाह रहा है, क्योंकि अभी बिना शर्त के उनके जीवन में कुछ भी बात नहीं हो पाएगी। इजरायली लोगों के जीवन में बिना शर्त परमेश्वर अभी कुछ भी नहीं करेगा, ना तो उनके लिए सबसे प्रेम करेगा बिना शर्त के द्वारा, क्योंकि जैसे मैंने बताया उन्होंने, इजरायली लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ माना, परमेश्वर के पवित्र वचनों को उन्होंने अस्वीकार किया और अपने मन में इस प्रकार की शंका बात को रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसी के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार भलाई करेगा। इस प्रकार की बातों के लिए अभी परमेश्वर ने शर्त रखी, उनके जीवन में एक शर्त को रखा, और उसी शर्त के अनुसार अभी उस ढांचा में इनको अगर आना है तो परमेश्वर की उस शर्त को पूरी करना है, उसके वचनों को मानना है, उसकी दया को स्वीकार करना है, उसके अनुग्रह की बातों को स्वीकार करना है। इसी बातों को परमेश्वर उनके जीवन में देने की बात करता है। और एक वचन यिर्मयाह नबी के किताब उसके 2:19 में भी, यिर्मयाह नबी की किताब उसके 2 अध्याय के 19वें पद, यिर्मयाह 2:19, यिर्मयाह नबी की किताब उसके दूसरे अध्याय के 19वें पद को मैं पढ़ता हूं। उसमें इस प्रकार से आया हुआ है, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा, प्रभु सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर अभी इजरायली लोगों को एक चेतावनी देता है।
वो कहता है कि इजरायली लोगों को अभी परमेश्वर का भय ही नहीं रहा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। परमेश्वर का इनको भय न रहने की बातों को सफाई रीति से यहाँ पर परमेश्वर कहते हुए हम देखते। इसका मतलब इन्होंने परमेश्वर की ताड़ना को साधारण लिया, परमेश्वर के उस चेतावनी भरे वचनों को साधारण लिया, परमेश्वर के उस अनुग्रह की बातों को साधारण रीति से लिया, और परमेश्वर के लिखित वचनों को भी इन्होंने साधारण रीति से लिया। इसी के लिए परमेश्वर जो है अभी उनसे इस प्रकार की बातों को करते हैं कि तुम्हारे लिए अभी एक दंड की बातों को रखा है, या तुम्हारे लिए परमेश्वर का दंड ही सारे बातों के लिए सम्मिलित है कर लिखा है। साथ ही तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना रहेगी बोलकर, मतलब जो बुराई के काम ये इजरायली लोग करते हैं उनके लिए अभी ताड़ना परमेश्वर की ओर से होना यही उनके लिए अच्छाई है, और परमेश्वर की ओर से उनके लिए एक ताड़ना की जाना ये उनके लिए सुलभ है बोलकर हम देखते हैं। मेरे साथ पाप सामान्यतः स्वयं अपने ऊपर दंड लाता है। पाप करना मतलब स्वयं अपने ऊपर एक दंड की बातों को लाता है। जब हम पाप करते हैं तो हमारे जीवन में स्वयं हम एक दंड को लाते हैं। इसके बारे में परमेश्वर का, जब विश्वासी प्रभु को छोड़ देते हैं तो उनमें से परमेश्वर की सुरक्षा व आशीष हट जाती है। हालेलुया, प्रभु के जब विश्वासी पाप करते हैं तो उनके अंदर परमेश्वर की सुरक्षा या परमेश्वर की आशीष हट जाती है। इस बारे में हमें समझने की आवश्यकता है, तथा स्वयं को नाशक परीक्षाओं के हमले में वे कर देते हैं। मतलब स्वयं को हम जो है नाशक परीक्षाओं में, मतलब जो नाश होने वाली परीक्षाएं है उसके हाथों में हम सौंप देते हैं। इसके बारे में भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। पाप उन्हें दास बना लेता है तथा उनके साथ बहुत सी बुरी व कड़वी बातें हो सकती। फिर क्या होता है, पाप उनको दास बनाता है और बहुत सी कड़वी बातें और बुरी बातें उनके जीवन में होती है। इसके विषय में हमें सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, यिर्मयाह 4 के 19वें वाक्य, यिर्मयाह की पत्री 4 और 19। हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है और मेरा मन घबराता है, मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की तलवार तुझ तक पहुंची है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के हृदय का तड़पना को देखते हैं। क्यों इन लोगों को दंडित किया जा रहा है, इजरायली लोगों को दंड की आज्ञा दी जा रही है, उनको लिए परमेश्वर की ताड़ना दी जा रही है। इसी के लिए परमेश्वर का एक हृदय दुखित होता है। यिर्मयाह का हृदय वहां पर दुखित होते हुए हम देखते हैं। साथ ही यिर्मयाह ने यहूदा के प्रति परमेश्वर की पीड़ा का अनुभव किया और आने वाले विनाश और परमेश्वर के दुख व दर्द की प्रस्तुति की। परमेश्वर ने यहूदा देश में जो आने वाली पीड़ा, आने वाले दुख, आने वाले निराशा, इसकी बातों को यिर्मयाह ने अपने ऊपर लेकर उस दुखों को देखा और जाना। इसके बारे में हम देखते हैं। इसी प्रकार विश्वासियों को इस बात का दुख होना चाहिए कि शैतान स्त्री पुरुष को बंधुए बनाकर नाश करता है। हालेलुया। इस बातों को हमें स्मरण करने की आवश्यकता है कि हाँ, और हमें स्मरण भी करना है और हमें दुखी भी होना है कि शैतान पुरुष और स्त्रियों को अपने बंधुओं में बनाकर उनका नाश करना जानता है। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। इसका मतलब हम जब पाप करते हैं तो हमारे अंदर के, हमारे पापों के द्वारा शैतान स्त्री और पुरुषों को बंधुओं में बनाकर हर एक विश्वासियों को दुख देना जानता है। और खोए हुए के भयंकर भविष्य पर हम विलाप करें, जैसे यीशु ने यरूशलेम की आत्मिक दशा पर गहरा दुख प्रकट किया था। हमें भी खोए हुए के लिए दुख करने की आवश्यकता है। उनकी आत्मिक दशा जो खोई हुई है उनके लिए हमें दुख उठाने की आवश्यकता है। जैसे यीशु मसीह ने यरूशलेम की आत्मिक दशा पर दुख प्रकट किया। मेरे साथ खोलिए लूका 13 का 34वें वाक्य, लूका 13वें अध्याय 13वें अध्याय के 34वें वाक्य। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस यरूशलेम को देखकर उसके आत्मिक दशा में, परमेश्वर ने अपने आत्मिक दशा में इस यरूशलेम के लिए दुख किया।
हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने न चाहा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मतलब परमेश्वर ने कई बार इस इजरायली लोगों के जीवन में बहुतायत से अच्छी बातों को करना चाहा, परंतु इन्होंने परमेश्वर के वो सिद्धांतों को नहीं माना, परमेश्वर की उस बातों को नहीं स्वीकारा। इसी के चलते परमेश्वर ने इन लोगों को अपने उस बातों के द्वारा, अपने उस कार्यों के द्वारा जिनको परमेश्वर ने इनके लिए रखा था, कम समझा, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने इनके जीवन में अधर्म की बातों का लेखा लिया, अधर्म की बातों को उसने ये किया। और अधर्म मेरी दृष्टि में बना रहे बोलकर जो लिखा है। अभी इजरायली लोगों का अधर्म, इजरायली लोगों की गणना, इजरायली लोगों की सारी बातें, इजरायली लोगों का सारा पाप परमेश्वर की दृष्टि में सदा सर्वदा के लिए बना है। इसके लिए हमें याद रखें कि परमेश्वर हमारे सारे कार्यों और विचारों को देखता हुआ पुस्तक में लिखता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है, हमारे सारे कार्यों को, हमारे विचारों को उसकी पुस्तक में लिखता है कर कर हमें देखने की आवश्यकता है। उसकी उपस्थिति का आभास हमें बुराई से बचाता है। दूसरी ओर शैतान का यह उद्देश्य है कि हम भूल जाए कि परमेश्वर सदा हमें देखता है। उसकी उपस्थिति का अभाव मतलब उसकी उपस्थिति हमें यह दर्शाती है कि हम उस शत्रु की बातों से भागे, शत्रु के कार्य से दूर हो। परंतु शैतान हमें इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर न्याय नहीं करेगा और परमेश्वर देखता नहीं। परंतु हमारी हालत यह ना होने पाए कि जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को अपने उचित कार्य के लिए बुलाया, उनको परमेश्वर के द्वारा दिए गए जाने वाले आशीषों को इजरायली लोगों ने अपने पिता, अपने पहले प्रेमी या अपने दूल्हा जो परमेश्वर था उसको त्यागने के द्वारा परमेश्वर की कई एक आशीषों के लिए रुकावट बने। हमारे जीवन में हम ये प्रार्थना करने पाए, प्रभु हमारे जीवन में भले कुछ भी बातें क्यों न हो, परंतु जो आशीष आपने हमारे लिए रखी है उस आशीष के हम वारिस बनने पाए, उस आशीष में आप हमें लेकर चलिए। कल हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना। दयानिधि, हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया और अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए। फिर से एक बार हम दाऊद की तरह प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू अपने पवित्र लहू से हमें धोने पाए प्रभु, और तेरे लिए ग्रहण योग्य पात्र बनकर प्रभु तेरे लिए कार्य करने के लिए परमेश्वर हमें सिद्धता की ओर लेकर जाने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। राजा तू सहायता कर और मदद कर। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ सदा बनी रहने के लिए भी हम प्रार्थना करते। हमारी आशीषें कोई भी चुराने ना पाए प्रभु, ना तो शत्रु, ना हमारी अभिलाषाएं, ना हमारे अंदर के पाप हमारी सारी आशीषों को कभी भी ठुकराने ना पाए बोलकर हम देखते प्रभु। तो हमें इस प्रकार से आशीष और अनुग्रह दे, सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।